जब जब इस सृष्टि की बात होती है, जब जब प्रकाश और जीवन की चर्चा होती है, तब तब एक ही नाम सबसे पहले लिया जाता है, सूर्यदेव। सूर्य केवल एक ग्रह नहीं, केवल एक देवता नहीं, बल्कि समस्त प्राणियों के जीवन का आधार है। उनकी एक किरण से अंधकार मिट जाता है, उनकी एक झलक से पृथ्वी पर जीवन जाग उठता है। परंतु भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है, जिस सूर्य के तेज से पूरी सृष्टि प्रकाशित होती है, क्या कोई उस तेज को सहन कर सकता है? यही प्रश्न एक दिन सृष्टि के महान शिल्पी विश्वकर्मा के मन में भी उठा। विश्वकर्मा की एक पुत्री थी, संज्ञा। संज्ञा नाम ही पर्याप्त है यह समझने के लिए कि वह केवल एक साधारण कन्या नहीं थी, वह सौंदर्य की पराकाष्ठा थी, शील और संस्कार की मूर्ति थी और तेजस्विता में भी अद्वितीय थी। जब वह चलती थी तो लगता था जैसे चंद्रमा की शीतलता धरती पर उतर आई हो। जब वह बोलती थी तो जैसे बीना के तार झंझना उठते थे। विश्वकर्मा अपनी पुत्री को देखकर गर्व से भर उठते थे, परंतु साथ ही उनके मन में एक चिंता भी थी, मेरी इस दिव्य पुत्री के योग्य वर कौन सा होगा। उसी समय देवताओं के बीच एक विचार उत्पन्न हुआ, इस सृष्टि में सबसे तेजस्वी, सबसे शक्तिशाली और सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है? उत्तर स्पष्ट था, सूर्यदेव। देवताओं ने विचार किया कि यदि संज्ञा का विवाह सूर्यदेव से हो जाए तो यह एक दिव्य और आदर्श युगल होगा। एक ओर असीम तेज, दूसरी ओर असीम शीतलता, और फिर विधाता ने यही लिखा था। विश्वकर्मा ने अपनी पुत्री संज्ञा का विवाह सूर्यदेव के साथ निश्चित कर दिया। वह दिन आ गया जब देवताओं के बीच अद्भुत उत्सव मनाया जा रहा था। आकाश में अप्सराएं नृत्य कर रही थी, गंधर्व मधुर संगीत गा रहे थे, देवता पुष्प वर्षा कर रहे थे, और उस दिव्य मंडप में संज्ञा और सूर्यदेव का विवाह संपन्न हुआ। संज्ञा ने जब पहली बार सूर्यदेव को देखा तो उनका हृदय श्रद्धा और प्रेम से भर गया, परंतु उसी क्षण उन्होंने एक और बात अनुभव की। सूर्य का तेज, अत्यधिक तेज, असहनीय तेज। विवाह के बाद संज्ञा अपने पति के साथ सूर्यलोक में रहने लगी। प्रारंभ में उन्होंने सब कुछ सहन करने का प्रयास किया। उन्होंने सोचा, यह मेरे पति हैं, मुझे इनके साथ हर परिस्थिति में रहना है। परंतु भक्तों, जो तेज पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसे सहन करना क्या आसान है? दिन प्रतिदिन संज्ञा का शरीर और मन दोनों थकने लगे। उनकी आंखें सूर्य के प्रकाश को सहन नहीं कर पाती थी। उनका मन व्याकुल रहने लगा। समय बीता और संज्ञा ने 3 संतानों को जन्म दिया, यमराज, यमुना और वैवस्वतमनु। माता बनने के बाद उनका जीवन और भी जिम्मेदारियों से भर गया, लेकिन सूर्य का तेज अब भी उतना ही प्रचंड था। अब यह केवल शारीरिक कष्ट नहीं था, यह मानसिक पीड़ा भी बन चुका था। एक ओर उनका कर्तव्य था, पति धर्म, माता धर्म, और दूसरा ओर उनका अस्तित्व था, जो इस तेज में धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। वह सोचती, क्या मैं अपने कर्तव्यों से भाग रही हूँ या मैं अपनी सीमा को स्वीकार कर रही हूँ? यह द्वंद्व दिन रात उनके भीतर चलता रहा। अंततः एक दिन संज्ञा ने एक निर्णय लिया, एक ऐसा निर्णय जो उनके जीवन को ही नहीं बल्कि पूरे देवलोक के भविष्य को बदल देगा। उन्होंने अपने शक्ति से एक छाया रूप बनाया, जिसका नाम रखा गया छाया। छाया बिल्कुल संज्ञा जैसी दिखती थी, उसी स्वर, उसी रूप, उसी व्यवहार के साथ। संज्ञा ने उससे कहा, तुम यहाँ रहकर मेरे स्थान पर सूर्यदेव की सेवा करना और मेरे बच्चों का ध्यान रखना। छाया ने यह वचन स्वीकार कर लिया और फिर एक दिन बिना किसी को बताए संज्ञा सूर्यलोक छोड़कर चली गई। न कोई विदाई,
न कोई आंसू दिखाने का अवसर, बस एक मौन त्याग। वह अपने पिता के पास नहीं गई, वह चली गई तपस्या करने, अपने अस्तित्व को समझने। उधर सूर्यदेव को कुछ भी पता नहीं चला। उन्हें लगा कि उनकी पत्नी वही है, वही प्रेम, वही सेवा। परंतु धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। छाया का व्यवहार थोड़ा कठोर था। उसमें वह ममता नहीं थी जो संज्ञा में थी, परंतु सत्य अभी भी छिपा हुआ था। छाया अब सूर्यलोक की रानी थी, वह संज्ञा के स्थान पर थी और सूर्यदेव को इस बात का कोई आभास नहीं था। प्रारंभ में छाया ने पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाया। वह सूर्यदेव की सेवा करती, बच्चों की देखभाल करती। परंतु भक्तों, छाया तो छाया ही होती है, वह मूल नहीं बन सकती। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। जहाँ संज्ञा में करुणा थी, वहाँ छाया में कठोरता आने लगी। जहाँ संज्ञा में ममता थी, वहाँ छाया में दूरी दिखाई देने लगी। समय बीतता गया और छाया ने भी सूर्यदेव से संतानों को जन्म दिया। उनमें प्रमुख थे शनिदेव और तप्ती। अब सूर्यलोक में दो प्रकार के संतानों का पालन हो रहा था, एक संज्ञा की और दूसरी छाया की। भक्तों, यहीं से कथा में एक नया मोड़ आता है। छाया अपने बच्चों से अत्यधिक प्रेम करती थी, लेकिन संज्ञा के संतानों के प्रति उनका व्यवहार अलग था, विशेष रूप से यमराज के प्रति। यमराज ने कई बार यह महसूस किया कि उनकी माता का व्यवहार बदल गया है। वह सोचते, क्या मैं कोई गलती कर रहा हूँ? माता मुझसे इतनी कठोर क्यों हो गई है? एक दिन की बात है, छाया किसी बात पर यमराज को डांट रही थी। उनकी वाणी में कठोरता थी और प्रेम का अभाव स्पष्ट था। यमराज से असहन नहीं हुआ। उन्होंने क्रोध में आकर अपने पैर से हल्का सा प्रहार करने का प्रयास किया। बस यही वह क्षण था जिसने सब कुछ बदल दिया। छाया क्रोधित हो उठी। उन्होंने तुरंत यमराज को श्राप दे दिया, हे यम, तुमने अपनी माता पर पैर उठाया है, इसीलिए तुम्हारा यह पैर गल जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे इसमें। श्राप सुनते ही यमराज स्तब्ध रह गए। वह सोचने लगे, मेरी माता मुझे ऐसा श्राप कैसे दे सकती है? क्या कोई माता अपने पुत्र को इतना कठोर दंड दे सकती है? यमराज का मन अब अशांत हो गया। उन्होंने विचार किया, यह मेरी माता नहीं हो सकती। मेरी सच्ची माता तो मुझसे प्रेम करती थी, यह तो कोई और है। वह सीधे अपने पिता सूर्यदेव के पास पहुंचे। यमराज ने सूर्यदेव से कहा, पिताश्री, माता का व्यवहार बदल गया है। उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। क्या कोई सच्ची माता ऐसा कर सकती है? सूर्यदेव पहले तो यह सुनकर क्रोधित हुए। उन्होंने सोचा कि यमराज ने कोई अनुचित कार्य किया होगा, परंतु जब उन्होंने ध्यान से विचार किया तो उन्हें भी लगा यह व्यवहार संज्ञा का नहीं हो सकता। अब सूर्यदेव के मन में भी संदेह उत्पन्न हो गया। उन्होंने छाया को बुलाया और पूछा, संज्ञा, तुम्हारा व्यवहार इतना कठोर क्यों हो गया है? तुम अपने ही पुत्रों को श्राप कैसे दे सकती हो? छाया ने पहले तो बात टालने की कोशिश की, परंतु सूर्यदेव के तेज के सामने कोई असत्य नहीं टिक सकता। अंततः छाया ने सत्य स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, हे देव, मैं संज्ञा नहीं हूँ, मैं उनकी छाया हूँ। संज्ञा आपके तेज को सहन नहीं कर सकी, इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ छोड़ दिया और स्वयं तपस्या करने चली गई। यह सुनकर सूर्यदेव स्तब्ध रह गए। उनके भीतर कई भाव एक साथ उठे, क्रोध, दुख, आश्चर्य और कहीं न कहीं अपराध हो। उन्होंने सोचा, क्या मेरा तेज इतना कठोर है कि मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई? भक्तों, यही वह क्षण था जब सूर्यदेव ने पहली बार अपने भीतर झांका। उन्होंने केवल दूसरों को प्रकाश दिया था, पर आज उन्हें अपने भीतर के अहंकार का सामना करना पड़ा। जब सूर्यदेव को यह ज्ञात हुआ कि संज्ञा उन्हें छोड़कर चली गई है, तो उनके भीतर भावनाओं का ज्वार उठ पड़ा। मैंने ऐसा क्या किया? क्या मेरा तेज ही मेरे जीवन का शत्रु बन गया? भक्तों,
यह पहली बार था जब सूर्यदेव ने अपने तेज को वरदान नहीं बल्कि समस्या के रूप में देखा। सत्य जानने के लिए सूर्यदेव सीधे पहुंचे देवशिल्पी संज्ञा के पिता विश्वकर्मा के पास। विश्वकर्मा ने जब सूर्यदेव को देखा तो उनका स्वागत किया, परंतु सूर्यदेव का चेहरा आज शांत नहीं था। उन्होंने कहा, हे विश्वकर्मा, आपकी पुत्री संज्ञा मुझे छोड़कर चली गई है। क्या आप जानते हैं वह कहाँ है? विश्वकर्मा कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने धीरे से कहा, हे सूर्यदेव, मैं जानता हूँ मेरी पुत्री आपके तेज को सहन नहीं कर सकी। वह आपसे प्रेम करती है, परंतु आपका प्रचंड प्रकाश उसके लिए असहनीय बन गया। भक्तों, यह सुनकर सूर्यदेव के मन में पहली बार यह स्पष्ट हुआ, समस्या संज्ञा में नहीं थी, समस्या उनके अपने तेज में थी। यह अहंकार का क्षण नहीं था, यह आत्मबोध का क्षण था। सूर्यदेव ने सोचा, यदि मेरा तेज ही मेरे प्रियजनों को मुझसे दूर कर रहा है तो क्या यह वास्तव में गुण है? क्या शक्ति का अर्थ केवल प्रचंड होना है या संतुलित होना भी उतना ही आवश्यक है? विश्वकर्मा ने कहा, हे सूर्यदेव, यदि आप अनुमति दे तो मैं आपके तेज को थोड़ा कम कर सकता हूँ। आपका प्रकाश संसार के लिए आवश्यक है, परंतु उसे संतुलित करना भी उतना ही आवश्यक है। सूर्यदेव ने बिना किसी अहंकार के कहा, यदि यही समाधान है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। भक्तों, यही एक महानता की पहचान है। जब कोई अपनी कमी को स्वीकार कर उसे सुधारने का प्रयास करे, तब विश्वकर्मा ने अपनी दिव्य शक्ति से सूर्यदेव के तेज को परिमार्जित करना शुरू कर दिया। कहा जाता है, सूर्यदेव के तेज का एक अंश काटकर अलग किया गया। उस तेज से दिव्य अस्त्र शस्त्र बनाए गए, जिनमें प्रमुख हैं भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, भगवान शिव का त्रिशूल और अन्य देवताओं के दिव्य आयुध। यह कथा पुराणों में विभिन्न रूपों में मिलती है। अब सूर्यदेव का स्वरूप बदल चुका था। वह अब भी तेजस्वी थे, परंतु उनका तेज संतुलित था। उनका प्रकाश अब जीवनदायी था, दाहक नहीं। अब सूर्यदेव के मन में एक ही उद्देश्य था, मुझे अपनी पत्नी को वापस लाना है। मुझे संज्ञा को यह विश्वास दिलाना है कि मैं बदल चुका हूँ। भक्तों, फिर शुरू हुई एक लंबी यात्रा। सूर्यदेव ने आकाश, पृथ्वी, वन, पर्वत, हर स्थान पर संज्ञा को खोजा। उन्होंने हर दिशा में अपनी दृष्टि डाली, हर प्राणी से पूछा, परंतु संज्ञा कहीं दिखाई नहीं दी। अंततः उन्हें ज्ञात हुआ कि संज्ञा पृथ्वी पर एक वन में घोड़ी का रूप धारण कर तपस्या कर रही है। यह सुनकर सूर्यदेव चकित रह गए। मेरी संज्ञा घोड़ी का रूप लेकर तप कर रही है। भक्तों, यह केवल खोज नहीं थी, यह प्रेम की परीक्षा थी। क्या सूर्यदेव अपने अहंकार को छोड़कर अपने प्रेम के लिए हर रूप को स्वीकार करेंगे? बहुत दूर दूर घने वन के बीच, जहां न कोई शोर था न कोई विकार, वहां एक घोड़ी तपस्या में लीन थी। वह कोई साधारण घोड़ी नहीं थी, वह स्वयं संज्ञा थी। उन्होंने अपने रूप को बदल लिया था ताकि कोई उन्हें पहचान न सके, ताकि वह शांति से तप कर सके। भक्तों, संज्ञा भागी नहीं थी, वह स्वयं को खोजने निकली थी। वह चाहती थी मैं इतनी शक्तिशाली बन जाऊं कि सूर्य के तेज को सह सकूं, मैं अपने धर्म को निभा सकूं। यह पलायन नहीं था, यह आत्म साधना थी। उधर सूर्यदेव अपनी खोज में उस वन तक पहुंच गए। उन्होंने अपने दिव्य नेत्रों से देखा, एक घोड़ी गहन तप में लीन है। पहले तो उन्हें संदेह हुआ, परंतु उनके हृदय ने कहा, यह कोई साधारण जीव नहीं है, यह मेरी संज्ञा ही है। परंतु भक्तों, प्रेम में कभी कभी संदेह आ ही जाता है। सूर्यदेव ने सोचा, यदि मैं सीधे जाऊंगा तो क्या वह मुझे स्वीकार करेगी? क्या वह अभी भी मुझसे दूर रहना चाहती है? तब सूर्यदेव ने एक अद्भुत निर्णय लिया। उन्होंने स्वयं भी घोड़े का रूप धारण कर लिया। अब वह भी एक अश्व अर्थात घोड़ा बन गए।
यह केवल रूप परिवर्तन नहीं था, यह प्रेम के लिए अहंकार का पूर्ण त्याग था। धीरे धीरे वह घोड़ी अर्थात संज्ञा के पास पहुंचे। संज्ञा ने अपनी आंखें खोली और सामने एक तेजस्वी अश्व को देखा। उनका हृदय एक क्षण के लिए ठहर गया। वह पहचान गई, यह कोई साधारण अश्व नहीं, यह मेरे स्वामी हैं। संज्ञा की आंखों से आंसू बहने लगे। इतने समय का विरह, इतनी पीड़ा, इतनी तपस्या, सब एक क्षण में पिघल गया। सूर्यदेव ने भी अपनी भावनाएं व्यक्त की। संज्ञा, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारी पीड़ा को समझा नहीं। भक्तों, यही सच्चे प्रेम की पहचान है, जहाँ अहंकार नहीं होता, जहाँ केवल समझ और स्वीकार होता है। संज्ञा ने भी कहा, प्रभु, यह आपकी गलती नहीं थी, मैं ही आपकी शक्ति को सहन नहीं कर पाई। और फिर वह क्षण आया जब दोनों का पुनर्मिलन हुआ। न कोई दूरी रही, न कोई शिकायत, केवल प्रेम, केवल शांति। जब सूर्यदेव और संज्ञा घोड़े के रूप में थे, तब उनके दिव्य संयोग से जन्म हुआ अश्विनी कुमार का। ये दोनों देवता अत्यंत तेजस्वी, सुंदर और ज्ञानवान थे। इन्हें देवताओं का वैद कहा जाता है। भक्तों, अश्विनी कुमार केवल संतान नहीं थे, वह एक संदेश थे। जब प्रेम और तप का मिलन होता है, तब उससे जीवनदायी शक्ति उत्पन्न होती है। उन्होंने देवताओं को चिकित्सा का ज्ञान दिया, असंभव रोगों को ठीक किया। इस प्रसंग में एक गहरा रहस्य छिपा है। घोड़े का रूप अर्थात गति और शक्ति का प्रतीक, तपस्या अर्थात आत्मशुद्धि का प्रतीक, और पुनर्मिलन अर्थात प्रेम की विजय का प्रतीक। अब कथा हमें ले जाती है उस स्थान पर जहाँ सबसे कठिन परीक्षा होती है, परिवार में संतुलन की परीक्षा। संज्ञा अब अपने स्वामी के साथ सूर्यलोक लौट रही थी। उनका मन शांत था, उनका हृदय अब स्थिर था। अब वह पहले जैसी नहीं थी। उन्होंने तपस्या के द्वारा स्वयं को मजबूत बना लिया था। और दूसरी ओर सूर्यदेव भी बदल चुके थे। उनका तेज अब संतुलित था। उनका हृदय अब और अधिक संवेदनशील था। जैसे ही संज्ञा सूर्यलोक पहुंची, उनका सामना हुआ छाया से। छाया जो इतने समय से उनके स्थान पर रह रही थी। भक्तों, यह क्षण अत्यंत गहरा था। न क्रोध, न द्वेष, केवल एक मौन संवाद। छाया ने संज्ञा को देखा और तुरंत समझ गई, अब मेरा कार्य पूर्ण हो चुका है। वह आगे बढ़ी और विनम्रता से बोली, देवी, मैंने केवल आपका स्थान संभाला था। अब आप आ गई हैं तो मैं अपने स्थान पर लौटती हूँ। परंतु संज्ञा ने जो किया वह इस कथा को महान बनाता है। उन्होंने छाया को रोका और कहा, तुम मेरे स्थान पर रहकर मेरे परिवार को संभाला, तुम भी इस परिवार का हिस्सा हो। भक्तों, यही महानता है, जहाँ अधिकार के साथ करुणा भी हो। अब सूर्यलोक में दो माताएं थीं, संज्ञा अर्थात मूल शक्ति और छाया अर्थात प्रतिबिंब शक्ति। दोनों का अपना अपना स्थान था और दोनों का सम्मान था। अब सभी संतानों को एक साथ लाया गया। संज्ञा की संतानें यमराज, यमुना, वैवस्वतमनु और छाया की संतानें शनिदेव और तप्ती और अश्वरूप से जन्मे अश्विनी कुमार। भक्तों, अब कथा आती है उस पात्र पर जो सबसे अधिक समझ से परे हैं। वो हैं शनिदेव। शनिदेव बचपन से ही गंभीर और कठोर स्वभाव के थे। उनकी दृष्टि गहरी थी, उनका स्वभाव न्यायप्रिय था। परंतु एक समस्या थी, शनिदेव और सूर्यदेव के बीच संबंध मधुर नहीं थे। क्यों? क्योंकि शनिदेव की माता छाया थी और छाया को प्रारंभ में वह सम्मान नहीं मिला जो संज्ञा को मिला। यह अंतर शनिदेव के मन में कहीं न कहीं बैठ गया। भक्तों, शनिदेव केवल एक पुत्र नहीं थे, वह कर्म फल के दाता बने। उन्होंने यह ठान लिया, मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं करूंगा। जो जैसा कर्म करेगा
वैसा फल पाएगा। इसी कारण उन्हें न्याय का देवता कहा जाता है। कहा जाता है शनि देव की दृष्टि इतनी प्रभावशाली है कि जिस पर भी पड़ती है उसका जीवन बदल जाता है। परंतु यह दंड नहीं होता, यह कर्म का परिणाम होता है। कथा प्रेमियों, शनिदेव और उनके गुरु महाकाल की भी कथा इसी चैनल पर उपलब्ध है। आप चैनल पर जाकर उस कथा का भी रसपान कर सकते हैं। अब सूर्यदेव ने यह समझ लिया, हर संतान अलग होती है, हर व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है। उन्होंने शनिदेव को स्वीकार किया और उनके महत्व को समझा। धीरे धीरे सूर्य लोक में संतुलन स्थापित हो गया। अब वहाँ प्रेम था, सम्मान था और सबसे महत्वपूर्ण समझ थी। भक्तों, इस कथा से हमें गहरी सीख मिलती है। परिवार में संतुलन सबसे बड़ी साधना है। हर व्यक्ति का अपना स्थान और महत्व होता है। पक्षपात संबंधों को तोड़ता है, जबकि न्याय उन्हें जोड़ता है। और जो दूसरों को स्वीकार करता है वही सच्चा महान होता है। भक्तों, अब तक आपने इस दिव्य कथा के सभी प्रसंग सुने, अर्थात सूर्यदेव का तेज, संज्ञा का त्याग, छाया का स्थान और शनिदेव का न्याय। इस पूरी कथा का वास्तविक अर्थ क्या है? सूर्यदेव मतलब केवल देवता नहीं, जीवन का प्रतीक भी है। भक्तों, सूर्यदेव केवल आकाश में चमकने वाला तारा नहीं है, वह हमारे जीवन की ऊर्जा है। वह आत्मा के प्रकाश का प्रतीक है। वह सत्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे सूर्य बिना भेदभाव के सबको प्रकाश देता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में निष्पक्ष होना चाहिए। संज्ञा अर्थात सहनशीलता और मर्यादा का रूप। संज्ञा हमें सिखाती है हर व्यक्ति की एक सीमा होती है। सहनशीलता एक महान गुण है, परंतु आत्मसम्मान भी उतना ही आवश्यक है। उन्होंने भागकर नहीं बल्कि तपस्या करके समाधान खोजा। अब छाया क्या है? भक्तों, छाया हमारे जीवन की वह सच्चाई है जो हमेशा हमारे साथ रहती है, परंतु कभी मूल नहीं बन सकती। छाया हमें यह सिखाती है कि असली और नकली का अंतर समय के साथ स्पष्ट हो ही जाता है। शनिदेव इस कथा का सबसे गहरा संदेश है। वह दंड नहीं देते, वह न्याय करते हैं। उनकी दृष्टि हमें डराने के लिए नहीं बल्कि सुधारने के लिए है। इस पूरी कथा में एक चक्र दिखाई देता है, जन्म, संघर्ष, त्याग, परिवर्तन और पुनर्मिलन। यही जीवन का सत्य है। भक्तों, शुरुआत में सूर्यदेव को अपने तेज पर गर्व था, परंतु अंत में उन्होंने सीखा शक्ति का अर्थ संतुलन है, महानता का अर्थ विनम्रता है। इस कथा में केवल प्रेम और मिलन नहीं है, प्रेम में दूरी भी होती है, प्रेम में परीक्षा भी होती है और अंत में प्रेम में ही समाधान होता है। यह कथा केवल देवताओं की नहीं, यह हमारे जीवन की भी कथा है। पति पत्नी के संबंध में समझ आवश्यक है, परिवार में संतुलन आवश्यक है और सबसे महत्वपूर्ण एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान आवश्यक है। इस पूरी कथा से 3 सूत्र निकलते हैं। पहला, अत्यधिक कुछ भी हानिकारक होता है, अर्थात शक्ति भी। और दूसरा, दूसरों को उनके स्वभाव सहित स्वीकार करना ही सच्चा प्रेम है। और तीसरा, हर कर्म फल निश्चित है, अर्थात जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। भक्तों, यदि जीवन में प्रकाश चाहिए तो सूर्य से सीखो और सहनशीलता चाहिए तो संज्ञा से सीखो। यदि सत्य को पहचानना है तो छाया से सीखो और यदि न्याय करना है तो शनि से सीखो। इस प्रकार सूर्यदेव और संज्ञा की यह कथा हमें जीवन का वह ज्ञान देती है जो केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। इस कथा का अंतिम संदेश यह है कि जीवन में प्रकाश भी चाहिए और शीतलता भी, शक्ति भी चाहिए और संतुलन भी, तभी जीवन पूर्ण होता है। तो भक्तगण, आप लोगों को ये कथा कैसी लगी? कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले
तथा ऐसी बहुत से भक्ति कथा का रसपान करना चाहते हो तो चैनल पर जाकर अनेकों भक्ति कथा का रसपान कर सकते हैं। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको इस चैनल की सभी कथाएं बहुत पसंद आएगी। मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली रोचक भक्ति कथा के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।